हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोदी जी की सरकार में आई योजनाओं के बारे में, उनके द्वारा किए गए काम के बारे में और देश में कितना विकास हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे और जानेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। ज़रूरतमंदों की आवश्यक सहायता प्रधानमंत्री मुद्रा लोन द्वारा पूरी की जा रही है। शिशु को 50,000 तक के लोन दिए जा रहे हैं, किशोर को 50,000 से अधिक और 5 लाख तक का लोन दिया जा रहा है, तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। मुद्रा लोन का लाभ उठाने के लिए आप किसी नज़दीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। मुख्य विशेषता, कम ब्याज दर पर यह लोन दिया जा रहा है। रियायती प्रोसेसिंग शुल्क, कार्यशील पूंजी लोन, मुद्रा कार्ड के माध्यम से ये लोन दिया जा रहा है। गारंटी आवश्यक नहीं है क्योंकि इसमें मुद्रा कार्ड बना होता है और उस कार्ड में पूरा प्रूफ होता है, इसलिए गारंटी आवश्यक नहीं है। उद्यमशीलता के करोड़ों सपने हुए साकार। छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों की ऋण तक आसान पहुंच। दस्तावेजों की प्रक्रिया सरल और त्वरित करवाई गई। स्वधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों जरूरतें हो रही हैं पूरी। 10 लाख तक का किफायती और जमानत मुक्त ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से उद्यमियों के सपने को साकार कर रही मोदी सरकार। 2015 से 2016 तक के लाभार्थियों की संख्या 3.48 करोड़ है। आवंटित राशि 1.37 लाख करोड़ रुपए है। 2016 से 2017 तक के लाभार्थियों की संख्या 3.97 करोड़ है और आवंटित राशि 1.80 लाख करोड़ रुपए है। 2017 से 2018 तक के लाभार्थियों की संख्या 4.81 करोड़ है और आवंटित राशि 2.53 लाख करोड़ रुपए है। 2018 से 2019 तक के लाभार्थियों की संख्या 5.98 करोड़ है और आवंटित राशि 3.21 लाख करोड़ रुपए है। 2019 से 2020 तक के लाभार्थियों की संख्या 1.34 करोड़ है और आवंटित राशि 65,978.47 करोड़ रुपए है। कुल लाभार्थियों की संख्या 19.60 करोड़ है और कुल आवंटित राशि जो है 9.59 लाख करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में वंचितों को बैंकिंग सुविधा, असुरक्षितों को सुरक्षा, जरूरतमंदों को मदद। सरल केवाईसी प्रक्रिया, जीरो बैलेंस व ऑनलाइन शुल्क के साथ सामान्य बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा। 2 लाख रुपए की निःशुल्क दुर्घटना बीमा के साथ डेबिट कार्ड जारी किया गया। माइक्रो बीमा, ओवरड्राफ्ट खपत, माइक्रो पेंशन और माइक्रो क्रेडिट सुविधा दी गई। इस योजना के तहत हर परिवार की जगह अब प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का खाता खोलने पर जोर। नई सुविधाओं के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त 2018 में आगे बढ़ाया गया। रुपे कार्ड पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख से बढ़कर 2 लाख किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता धारक को अब तक 29.75 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए। ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। 2,000 तक ओवरड्राफ्ट बिना किसी शर्त के। ओवरड्राफ्ट के लिए ऊपरी आयु सीमा 60 से 65 वर्ष तक बढ़ाई गई। गरीबों के सशक्तिकरण का प्रमुख आधार बन रही प्रधानमंत्री जनधन योजना। योजना के तहत मार्च 2015 तक 14.72 करोड़ अकाउंट ओपन करवाए गए। अक्टूबर 2021 तक 43.76 करोड़ अकाउंट ओपन हुए हैं, जिसमें महिलाओं के जो अकाउंट है वो 55% है।
जनधन खातों में जमा राशि 1,48,935 करोड़ रुपए है। रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से 31.67 करोड़ लोगों को मिला 2 लाख रुपए का मुफ्त बीमा कवर। जनधन खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है विभिन्न सरकारी योजनाओं की सब्सिडी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा उपज के पूरे मूल्य का बीमा होगा। बीमित मूल्य कम नहीं किया जाएगा। हर तरह के अनाज, दलहन व सालाना व्यावसायिक बागवानी फसल का बीमा, फसल बुआई से पहले खड़ी फसल और कटी फसल में जोखिम का बीमा कवर। फसल बीमित खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के लिए एक मौसम एक दर। खरीफ फसल के लिए अधिकतम 2% प्रीमियम। सालाना व्यावसायिक बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम 5% से ज़्यादा नहीं। प्रीमियम की बाकी रकम सरकार देगी। किसान सुरक्षित ओला पड़ना, जमीन धंसना और जल भराव से हुए नुकसान का खेतवार आंकलन। नुकसान का मुआवजा ना घटाया जाएगा ना काटा जाएगा। बीमा दावों का भुगतान अति शीघ्र समयबोध सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसलों की 100% सुरक्षा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज: आधार नंबर, बैंक खाता, जमीन व फसल संबंधी दस्तावेज। न्यूनतम प्रीमियम दर, संपूर्ण सुरक्षा। फसल उपज: रबी की फसल के लिए 1.5% का प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। खरीफ की फसल के लिए 2% का प्रीमियम चार्ज किया जाएगा और वाणिज्यिक फसल के लिए 5% का प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। बागवानी फसल के लिए 5% का प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। मतलब किसान को इतने % प्रीमियम देना पड़ेगा इंश्योरेंस के लिए और बाकी बचा प्रीमियम सरकार पे करेगी और उनकी फसलों का इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर उनकी फसलें नुकसान होती है तो उसका जो मुआवजा है उनको मिलेगा। गरीबों के लिए पक्की छत सुनिश्चित कर रही मोदी सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल स्वीकार आवास 1.13 करोड़ से अधिक है। आवासों के लिए भूमि प्राप्त 86.41 लाख, निर्मित आवास 50.21 लाख, कुल निवेश 7.39 लाख करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री आवास योजना से सच हो रहा है अपने घर का सपना। 2.32 लाख शहरी क्षेत्र में गरीबों के लिए स्वीकार नए आवास। 3,473 करोड़ केंद्र सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि। 7,322 करोड़ योजना के लिए स्वीकार धनराशि। 93 लाख योजना के अंतर्गत अब तक कुल स्वीकार आवासों की संख्या है। मोदी सरकार का प्रण महिला सशक्तिकरण। पीएम किसान योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को 53,600 करोड़ का लाभ मिला। 56% जनधन खाता महिलाएं। 3.18 करोड़ खाते सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले गए। 58% मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन दिया गया। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक बदलाव ला रही मोदी सरकार। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव शिक्षा और रोजगार में सहायक। आर्टिकल 35A के अंत से जम्मू कश्मीर में महिलाओं को वो अधिकार मिला जिन्हें पहले ऐतिहासिक रूप से नकार दिया गया था। 3 तलाक के खिलाफ कानून में मुस्लिम महिलाओं की शोषण से सुरक्षा की गई। महिला सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता। बलात्कार और पॉस्को मामलों को तेजी से निपटाने के लिए ई पॉस्को सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें गठित की गई। 418 विशेष पॉस्को अदालतों में दिसंबर 2022 तक 1,37,000 मामले निपटाए गए। 2019 में पॉस्को अधिनियम में संशोधन करके बच्चों पर यौन अपराध करने के लिए मृत्युदंड का प्रावधान बनाया गया। महिला सुरक्षा
रेप के दोषियों को फांसी का प्रावधान। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप कर फांसी का प्रावधान। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। एंटी ट्रैफिकिंग बिल। लोकसभा में एंटी ट्रैफिकिंग विधेयक पारित किया गया। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए कड़े प्रावधान बनाए गए। ऑनलाइन शिकायत की सुविधा। सी बॉक्स। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी की मदद के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा। सरकारी क्षेत्र की महिला कर्मचारी हो या निजी क्षेत्र की, बिना किसी डर के ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती है। सी बॉक्स में। निर्भया फंड। निर्भया फंड। महिलाओं के लिए निर्भया फंड का कारगर तरीके से उपयोग। करीब 2348 करोड़ रुपए के 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए। 2047.85 करोड़ रुपए के 15 प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुशंसा की गई। 8 शहरों के लिए 2919.55 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का मूल्यांकन और अनुशंसा की गई। हिम्मत ऐप। महिला पुलिस वॉलंटियर और हिम्मत नाम की महिला सुरक्षा ऐप की शुरुआत की गई। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष कदम उठाए गए। महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार। 13,550 से अधिक महिला हेल्प डेस्क विभिन्न थानों में कार्यशील। 1023 फास्ट ट्रैक अदालतें सुनिश्चित कर रही हैं त्वरित न्याय। 733 महिला संरक्षण सेंटर पहुंचा रहे मदद। 780 से ज़्यादा जिलावार एंटी हार्मोन ट्रैफिकिंग यूनिट्स कार्यरत हैं। 34 से ज़्यादा महिला हेल्पलाइन कार्यशील। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सशक्त और सुगम बन रहा महिलाओं का जीवन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देश भर में 3.1 करोड़ से अधिक और राज्य में 44 लाख से अधिक महिलाएं लाभार्थी हैं। सभी पात्र लाभार्थियों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। महिलाओं को सशक्त बना रही मोदी सरकार। भाजपा सरकार में मातृत्व अवकाश की अवधि 6 सप्ताह तक बढ़ा दी गई। कुपोषण से निपटने के लिए पोषण अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। राजस्थान का अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। राजस्थान को मिला 4 साल में 754.67 करोड़ का फंड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बदली राज्य की तस्वीर। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बुलंदी पर पहुंची बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लाभ। योजना का सीधा प्रभाव कन्या भ्रूण हत्या व शिशु हत्या रोकथाम पर पड़ा। योजना से लिंग अनुपात कम करने में मदद मिली। कन्या भ्रूण हत्या एवं बेटा बेटी के बीच बढ़ते हुए भेदभाव में कमी आई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बेटियों की कम जन्म दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभियान की शुरुआत की थी, जिससे कि आगे आने वाली समय में किसी भी तरह की लिंग अस्थिरता न आए। इसके लिए जगह जगह जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। इसके अलावा बेटी के जन्म के समय वित्त सहायता भी दी जाती है, जिससे कि उसकी शादी और पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य: बालिका शिशु लिंग अनुपात में सुधार, बालिका स्वास्थ्य में सुविधा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला व बाल अपराधों पर नियंत्रण करना, लिंग आधारित भेदभावों को मिटाना, बाल विकास के अवरोधों को दूर करना,
महिला एवं बच्चों के लिए सकारात्मक सामाजिक वातावरण का निर्माण करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। विश्व ने भारत के उज्ज्वला योजना की सराहना की। महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी केवल 2 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 3.7 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए ताकि वे स्वच्छ घरेलू ऊर्जा उपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना धुआं मुक्त घर, माता बहनों को कल्याण सुनिश्चित, बीपीएल परिवारों की वयस्क महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, श्वास और वायु प्रदूषण से संबंधित रोगों से मिली मुक्ति, समय की बचत के साथ साथ नारी सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को पेयजल समस्या से मुक्ति दिला रही मोदी सरकार। जल जीवन मिशन के तहत करीब 50% ग्रामीण घरों में पहुंचा नल से शुद्ध जल। शुद्ध पेयजल कनेक्शन 3.23 करोड़ 15 अगस्त 2019 तक कनेक्शन किए गए। 16.75% ग्रामीण परिवार हुए कवर। 9.54 करोड़ 16 मई 2022 तक कनेक्शन किए गए। 49.39% ग्रामीण परिवार इसमें कवर हुए, उनके घर नल लगाया गया। योजना के बाद दिए गए पेयजल कनेक्शन 6.30 करोड़ 32.64% ग्रामीण परिवार इसमें कवर किए गए, उनके घरों में नल लगाया गया। नल से शुद्ध जल। पहले 6 में से सिर्फ एक घर में था नल से जल, अब 5 में से 3 घरों में आ रहा है नल से शुद्ध जल। 15 अगस्त 2019 तक 16.7% तक यह मिशन पूरा हुआ था, जो 4 अप्रैल 2023 तक 60% हो गया। जल जीवन मिशन योजना के लाभ। शहर के 7 गांव तक हर घर नल से जल पहुंच रहा है। स्थानीय जल संस्थानों के प्रबंधन को बढ़ावा मिला। गांव में आंगनबाड़ी, स्कूल, ग्राम पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र तक नल का कनेक्शन हुआ। पानी की गुणवत्ता का भी रखा जाएगा पूरा ध्यान। मीलों पैदल चलकर पानी नहीं लाना पड़ेगा। टैंकर से पानी पर निर्भरता खत्म हो गई। जल संरक्षण और स्थानीय जल स्रोतों का विकास हुआ। इस योजना के तहत नमामि गंगे नदी संरक्षण हेतु मिशन, स्वच्छ गंगा मिशन 2014 से 15 में गंगा और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए 20,000 करोड़ के फंड की मदद से प्रारंभ किया गया। मतलब गंगा नदी की स्वच्छता के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। 29,990 करोड़ रुपए की लागत वाली 344 परियोजना को मंजूरी दी गई। 147 परियोजना पूरी हो चुकी है और शेष कार्य प्रगति पर है, मतलब शेष जो है कार्य कर रही है अभी। गंगा के क्रियाकलाप के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण। नमामि गंगे परियोजना रिपोर्ट 32,898 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए। 406 परियोजना शुरू की गई। 224 परियोजना पूरी हुई हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई के लिए 32,601 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन से बदल रही भारत की तस्वीर। देश में 9.69 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। 5.68 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित हुए। 93.1% परिवार शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हुए। ODF के परिणाम स्वरूप अतिसार और मलेरिया
के कारण होने वाली मौतों में कमी आई है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को सशक्त बना रही योजना। कुल आवेदन 1.54 लाख से अधिक हुए हैं। कुल लोन स्वीकृत 1.35 लाख से अधिक। लोन राशि स्वीकार की गई 30,385.30 करोड़ रुपए। SC, ST और महिलाओं को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया जा रहा है 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लोन। स्वस्थ भारत सशक्त भारत। गरीबों को सस्ती दवाइयों के साथ रोजगार भी उपलब्ध करा रही प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। केंद्रों में दवाई खरीदने पर उपभोक्ताओं को 50% से 90% तक की बचत मिलेगी। जिन जन औषधि केंद्र खोलने के लिए केंद्र सरकार देती है 2.50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता। देश भर में 5,949 जन औषधि केंद्र कार्यशील हैं। केंद्रों पर 900 से अधिक दवाइयां और 154 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम। छोटी बड़ी कुल 1350 से अधिक बीमारियों का होगा कैशलेस इलाज। 10 करोड़ से अधिक परिवारों, 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को मिलेगा योजना का लाभ। इस स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाला पहला देश बनेगा भारत। WHO समेत विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लांसेट ने की योजना की सराहना। SECC के जरिए लाभार्थियों को चिन्हित कर सरकार स्वयं कार्ड भेजेगी। दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। अस्पतालों के विभिन्न प्रकार के मेडिकल चेकअप भी मुहैया करवाए जाएंगे। प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का निःशुल्क लाभ कवर मिलेगा। वे योजना में परिवार के आकार और आयु किसी तरह की कोई काट सीमा नहीं होगी। योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थी अपने राज्य से बाहर भी पैनल में शामिल देश के किसी भी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में योजना का लाभ ले सकते हैं। किसानों की समृद्धि में भागीदार बन रही PM किसान सम्मान निधि योजना। किसानों को प्रतिवर्ष 3 किस्तों में मिल रही 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता। अब तक 11.3 करोड़ से अधिक किसानों को मिला लाभ। कुल 2 लाख करोड़ से अधिक धनराशि आवंटित। इनमें से 1.6 लाख करोड़ रुपए कोविड महामारी के दौरान हस्तांतरित किए गए। कौशल विकास के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा नया भारत। स्किल इंडिया के अंतर्गत 37 क्षेत्र कौशल परिषदों का गठन। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय में 1.42 करोड़ से अधिक नामांकन। 1.35 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित। 24 लाख से अधिक प्रशिक्षित युवाओं को मिला रोजगार। भारत का UPI हुआ ग्लोबल। श्रीलंका और मॉरिशस में भी पहुंची अब UPI की सेवाएं। डिजिटल भारत की शक्ति से रिकॉर्ड बनाता UPI। मार्च में UPI से हुआ रिकॉर्ड 19.78 लाख करोड़ का लेन देन। मार्च में UPI से हुए 13.44 अरब ट्रांजैक्शन। 2023-2024 में हुआ 199 लाख करोड़ से अधिक का लेन देन। फास्टैग से मार्च में हुआ 5,939 करोड़ का लेन देन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मोदी सरकार ने पहुंचाई बड़ी राहत। कोविड के दौरान गरीबों को मिला निःशुल्क खाद्यान्न। वर्ष 2020 से 2021 तथा 2021 से 2022 के राज्यों को मिला 400 टन का खाद्यान्न। लगभग 5 लाख ई-पोस मशीनें इंस्टॉल की गईं। पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ राशन का वितरण। विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत ने कोरोना वैक्सीन में बनाए रिकॉर्ड। 15 मार्च को विश्व में जनता को लगी कोरोना वैक्सीन।